नमस्कार दोस्तों, मैं शुभम आपका स्वागत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम टॉपर विथ शुभम में। तो ये आज अपना थर्ड पार्ट है केमिस्ट्री यानी कि साइंस चैप्टर 2 का। और ये अपना थर्ड पार्ट है। और इसमें हम लोग जैसे कि कल मैंने तुम्हें बता रहा था कि क्या-क्या चीज़ें छूट रही हैं, तो बिना देर किए हुए हम लोग आते हैं वीडियो पे, क्योंकि वीडियो बन जाता है नहीं तो फिर लंबा। ठीक है? तो हम लोग इस पे बात कर रहे थे और इसको हम लोग थोड़ा-सा समझ लें, उसके बाद हम लोग जो मेन चीज़ें हैं उन पे बात करेंगे, ठीक है? सोडियम हाइड्रोक्साइड तुम्हारे उसमें दिया गया है, इसलिए इसको मुझे बताना है, ठीक है? तो इसको और ज़ूम कर लूँ क्या? 1 मिनट। अब ठीक है, फाइन। तो इसको थोड़ी-सी ज़ूम करने की ज़रूरत थी, जो हम लोग कर चुके हैं, ठीक है? ओके, तो ये देखो, हम लोग बात कर रहे थे, 1 मिनट पहले इसको रफ़ कर दूँ, ठीक है? ओके, तो इसको रफ़ कर दो ताकि फ्रेश पेज लगे, और फ्रेश पेज लगने के बाद फ्रेश मूड भी होता है, तो पढ़ाने का मन भी करता है, ठीक है? नहीं तो वैसे भी वीडियो बनाने का मेरा तो मन करता नहीं है। आ जाओ, इसमें बात कर रहे हैं सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड की। अब सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड है क्या? ठीक है, सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड का मतलब है Na। Na क्या है? सोडियम। OH हाइड्रो ऑक्साइड यानी कि NaOH, सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड, सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड, ठीक है? NaOH। अब NaOH क्या है? ये OH मैंने तुम्हें बताया था बच्चे, ये OH क्या होता है? जिसमें भी OH आ जाए इसका मतलब है मामला कहाँ चला गया? क्षार में। कहाँ पे चला गया बच्चे? क्षार में, ठीक है? अब सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड, अब इसमें देख लो, सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड के जलीय विलयन यानी कि जलीय विलयन इसका जैसे ही बनाओगे ना, तो लवण जल से विद्युत प्रवाहित करने पर यह वियोजित होकर सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड उत्पन्न करता है। क्या उत्पन्न करता है? ये देखो, सोडियम क्लोराइड यानी कि NaCl। NaCl क्या है? लवण है। क्या है बच्चे? लवण है, ठीक है? याद है ना? तो जब भी सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन यानी कि अब क्या हो गया? लवणीय विलयन हो गया ना, तो लवणीय जल यानी NaCl में H2 मिलाया, तो क्या प्राप्त हुआ? तब तुम्हें सोडियम हाइड्रोक्साइड प्राप्त होता है। और साथ में क्या प्राप्त हुआ? साथ में क्लोरीन प्राप्त हुई, वो भी गैसीय अवस्था में, और साथ में तुम्हें हाइड्रोजन भी प्राप्त हुआ, ठीक है? बस इतना याद रख लेना, काम हो जाएगा, ठीक है? कि जब NaCl की क्रिया H2O से कराते हैं तो NaOH, Cl और H2 प्राप्त होता है। ये भूलना बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है? बस सोडियम हाइड्रोक्साइड में इतना तुम्हें याद रखना है। अगर बनाने की विधि आ गई कि सोडियम हाइड्रोक्साइड को कैसे प्राप्त करोगे, तो कह देना कि जब सोडियम क्लोराइड की क्रिया, किसकी क्रिया? NaCl, सोडियम क्लोराइड की क्रिया, किससे? जब सोडियम क्लोराइड की क्रिया यानी कि NaCl की क्रिया किससे कराते हैं? वाटर से कराते हैं, जल से कराते हैं, H2O से कराते हैं। जब सोडियम की क्रिया, सोडियम क्लोराइड की क्रिया H2O से कराते हैं, तो NaOH यानी कि सोडियम हाइड्रोक्साइड प्राप्त होता है, और साथ ही क्लोरीन गैस भी मिलती है और हाइड्रोजन गैस भी मिलती है। बस इससे ज़्यादा जानने की जरूरत नहीं है, आगे बढ़ते हैं बिना देर किए हुए। ओके, हम लोग आ गए एक और दूसरे महत्वपूर्ण टॉपिक पे, जिसका नाम है व्यंजक चूड़। अब व्यंजक चूड़ में क्या क्या? देखो, दो चीजें चीजें तुम्हें याद करनी है। एक, ये याद करना है इसका सूत्र क्या है, इसका फॉर्मूला क्या है, ठीक है? दूसरा तुम्हें याद करना है इसके उपयोग, ये तो तुम्हें रट के ही जाने। और तीसरा तुम्हें याद करना है इसकी बनाने की विधि, ठीक है? तो बिना देर किए हुए हम लोग आ जाते हैं इस पे, किस पे? इस पे, ठीक है? अब देखो, अ, इसमें हम लोग आगे करते हैं, ठीक है? और इसको 1 मिनट 1 सेकंड रुको। ओके, तो देखो, ये है CaOH का होल ट्वाइस। अब सुनो, ये क्या है? CaOH का होल ट्वाइस, इसको कहते हैं बोझा चूना। क्या कहते हैं? बोझा चूना। अब सुनो, जब बोझा चूने की क्रिया क्लोरीन गैस से कराई जाती है, बोझे चूने की क्रिया किससे? क्लोरीन गैस से कराई जाती है, तो तुम्हें जो चीज प्राप्त होती है, जो सिस्टम प्राप्त होता है, जो यौगिक प्राप्त होता है, इसी को तुम व्यंजक चूड़ के नाम से जानते हो। इसका फॉर्मूला होता है CaOCl2। CaOCl2, फिर से एक बार और याद कर लो, दोहरा लो, ठीक है? 1 मिनट, मैं थोड़ा सा पेन का कलर चेंज कर लूँ ताकि और अच्छा लगने लगे।
ठीक है। तो देखो जब CaOH2 का होल ट्वाइस, इसका मतलब है जब बुझे चूने की क्रिया क्लोरीन गैस से कराई जाती है, जब बुझे चूने की क्रिया क्लोरीन गैस से कराई जाती है तो क्या प्राप्त होता है, तो CaOCl2 प्राप्त होता है, CaOCl2 प्राप्त होता है। और ये CaOCl2 को ही हम लोग व्यंजक चूड़ या व्यंजक चूड़ के नाम से जानते हैं। और साथ में हमारे साथ एक और चीज हमें प्राप्त होती है इस क्रिया में, उसका नाम है H2O, इसका मतलब जल। ठीक है, तो इतना तुम्हें याद रखना है। ठीक है, अब बिना देर किए हुए और आगे बढ़ते हैं। ठीक है, इसके बाद इसके हम लोगों को देखने उपयोग किस किस में उपयोग होता है। नंबर 1, वस्त्र उद्योग में सूती और लेलिन के वस्त्र के व्यंजन में, क्योंकि इसका नाम ही है भाई व्यंजक चूड़। व्यंजन का मतलब होता है रंग रहित करना, यानी कि रंग के बिना करना, विरंजन करना। ठीक है, तो बिना यानी कि फैक्ट्रियों में जो वस्त्र के रंगाई होती है, अब गलत रंगाई हो गई या ज्यादा रंगाई हो गई तो उसमें व्यंजक चूड़ का प्रयोग करते हैं रंगों को उड़ाने के लिए। ठीक है, और इसमें देखो आगे क्या है, कागज की फैक्ट्री में लकड़ी की मज्जा एवं लाउंड्रियों में साफ कपड़ों के व्यंजन के लिए। ठीक है, कपड़ों में दाग लग गया उसमें भी इसका प्रयोग होता है। ठीक है, कई रासायनिक उद्योगों में एक उपमार्जक के रूप में इसका प्रयोग होता है। ठीक है, एवं पीने वाले जल में जीवाणुओं से मुक्त करने के लिए भी इसका प्रयोग होता है। तो ये 3 प्रयोग तुम्हें याद रखने हैं। ठीक है, क्योंकि तुम्हारे सिलेबस में मेंशन है। ठीक है, ओके, आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं बेकिंग सोडा पे। कौन से सोडा, बेकिंग सोडा। तो इसको मैं थोड़ा सा नीचे कर लूँ ताकि ये बेकिंग सोडा तुम्हें अच्छे से दिखाई पड़ जाए। अरे कुछ ज़्यादा ही ऊपर नहीं चला गया, चलो। तो बेकिंग सोडा पे हम लोग बात कर रहे हैं। अब सुनो बेकिंग सोडा का सीन क्या है, बेकिंग सोडा का सीन सुनो जरा। बेकिंग सोडा का उपयोग आमतौर पर रसोई घर में, पहले इसको देख लेते हैं बनाने की विधि क्या है। देखो, जब NaCl की क्रिया जल तथा कार्बन डाइऑक्साइड तथा अमोनिया से कराई जाती है। ठीक है, जब NaCl सोडियम क्लोराइड की क्रिया जल, कार्बन डाइऑक्साइड यानी और अमोनिया से कराई जाती है तो क्या प्राप्त होता है, तो बच्चे तो तुम्हें प्राप्त होता है अमोनियम क्लोराइड। ठीक है, और साथ में क्या प्राप्त होगा, साथ में प्राप्त होगा तुम्हें सोडियम बाई कार्बोनेट। इस सोडियम बाई कार्बोनेट को का ही दूसरा नाम यानी कि ऑफिशियल नाम यानी कि घर का नाम, इसी को कहते हो बच्चे बेकिंग सोडा। क्या कहते हो, बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा का फॉर्मूला क्या क्या कौन सा हो गया, बेकिंग सोडा का फॉर्मूला हुआ NaHCO3। इससे अच्छा तुम लोगों की दूसरा क्वेश्चन, इससे पहले जो हमने व्यंजक चूड़ पढ़ा था उसका फॉर्मूला जरा बता दो। ठीक है, CaO आगे क्या है, CaOCl। अब बताओ इतना भी नहीं याद है। ठीक है, CaOCl2, CaOCl2। ठीक है, याद रखना, भूलना नहीं है। ठीक है, तो इसका समझ गए ना, जब NaCl की क्रिया जल, कार्बन डाइऑक्साइड और तथा अमोनिया से कराते हैं, NH3 से कराते हैं तो क्या क्या प्राप्त होता है, तो अमोनियम क्लोराइड यानी कि NH4Cl मिला और इसके साथ NaHCO3 मिला। इसी को तुम लोग सोडियम बाई कार्बोनेट, ये जो H है ना इसके लिए तुम बाई पढ़ते हो ना, सोडियम हाइड्रोकार्बन भी इसको पढ़ते हैं और इसी को सोडियम बाई कार्बोनेट भी कहते हैं। ठीक है, तो याद रखना, आगे हम लोग बढ़ते हैं। ठीक है, अब अगला हम लोग देख लेते हैं बिना देर किए हुए। ठीक है, क्योंकि इसके उपयोग भी देखने हैं। मैं थोड़ा सा नीचे करता हूँ, तो इसके कुछ उपयोग हैं, ये देखो। ये इसमें ऊष्मा हम लोग प्रवाहित करते हैं। अब सोडियम कार्बोनेट ये बना दिया मैंने इसको। ठीक है, अब सुनो बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा का उपयोग किस में होता है, बेकिंग पाउडर बनाने में। ठीक है, जो बेकिंग सोडा, ठीक है, और टैट्रिक अम्ल जैसे कि एक मंद खाद्य अम्ल का मिश्रण है। जब बेकिंग पाउडर को गर्म किया जाता है तो ये जल में मिलाया जाता है तो निम्न क्रिया करता है। सिंपल सा याद रखो, बेकिंग पाउडर बनाने में भी बेकिंग सोडा का प्रयोग होता है। आगे बढ़ते हैं और इसका उपयोग देख लो। एक मिनट, इसका और एक उपयोग तुम्हें देखना है, एक ये। ठीक है, ये सब क्रिया से उत्पन्न खमीर को फुलाया जाता है, ये सारे देख लेना। ठीक है, उसके बाद
सोडियम कार्बन यानी किसी बेकिंग सोडा में एनसीटेड एक संगठन है। संगठन का मतलब क्या होता है? यानी कि उसमें समूह है, ठीक है। क्षारीय होने के कारण यह पेट में अम्ल की अधिकता को उदासीन करने में राहत पहुंचाता है, ठीक है, ये याद कर लेना। उसके बाद इसका उपयोग सोडा अम्ल अग्निशामक में भी किया जाता है। अग्निशामक का मतलब फायर ब्रिगेड के जो होते हैं ना वो सिलेंडर वगैरह, उसमें भी इसका प्रयोग किया जाता है। अब आ जाते हैं हम लोग तीसरा, जो अपना लेजेंड है उसका नाम है दावन सोडा, ठीक है। तो हम लोग बेकिंग सोडा को सबसे पहले हम लोगों ने व्यंजक चूड़ पढ़ा, जिसका फॉर्मूला क्या था? CaCO2, ठीक है। उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा सोडियम बाई कार्बोनेट, ठीक है, सोडियम बाई कार्बोनेट। अब सोडियम बाई कार्बोनेट के बाद हम लोग आगे पढ़ेंगे जिसको हम लोग कहेंगे धावन सोडा। अब धावन सोडा क्या है इसको देख लेते हैं, ठीक है। धावन सोडा को सोडियम कार्बोनेट भी कहते हैं बेसिकली, और ये होता क्या है? ये इसका फॉर्मूला है Na2CO3.10H2O, जिसको धावन सोडा या धोने वाला सोडा भी कहते हैं, ठीक है। तो जब सोडियम कार्बोनेट Na2CO3 की क्रिया जल के साथ कराते हैं तो सोडियम धावन सोडा प्राप्त होता है, ठीक है। तो धावन सोडा प्राप्त होता है, इतना तुम्हें लिखना है, ठीक है। और जब क्रिया कराओगे तो धावन सोडा प्राप्त तुम्हें हो जाएगा, ठीक है। अब इसके उपयोग देख लो जल्दी फटाक से, बस इतना ही, जितना मैं कह रहा हूँ ना इतना ही तुम्हें रिवीजन करना है, ज़्यादा माथा पच्ची करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सिलेबस बहुत ज़्यादा है और हमें बहुत ज़्यादा पढ़ना है, ठीक है। तो बस इतना इतना पढ़ते रहो, काम होता चला जाएगा। उपयोग देख लो जल्दी फटाक से। उसके उपयोग देख लिए थे किसके? ठीक है, CaO Cl2 के हम लोग देख चुके थे, NaSCO3 के भी देख चुके हैं। उसके बाद ये भाई साहब है, इसके देख लो जल्दी, Na2 और CO3, इसके देख लो जरा। दावन सोडा के उपयोग क्या क्या है? सोडियम कार्बोनेट का उपयोग कांच बनाने में, ठीक है, कांच, साबुन और कागज उद्योग में होता है, ठीक है। उसके बाद इसका उपयोग बोरेस जैसी सोडियम यौगिक के उत्पादन में भी होता है। उसके बाद सोडियम कार्बोनेट का उपयोग घरों में साफ सफाई के लिए भी होता है। उसके बाद जल की स्थायी कठोरता को हटाने में भी इसका उपयोग करता है। एक हार्ड जल होता है, ठीक है, एक होता है H2O, ठीक है, ये होता है सॉफ्ट जल। एक अगला होता है H3O, ठीक है। तो वो जो होता है, जो हार्ड जल होता है, उसकी कठोरता को कम, हार्ड जल ऐसा होता है कि अगर उससे कपड़े भी धोगे ना तो झाग पैदा नहीं होगा साबुन लगाओगे तो, ठीक है। तो अब अगर साबुन बेकार है तो ये मत कहना कि हाँ ये मतलब जल कठोर है, ठीक है। कई बार साबुन खराब होने से भी, मतलब देखते हो ना, घिसते ही जा रही, झाग ही नहीं बनना, तो सेम चीज होती है, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। किस पे बात कर चुके? धावन सोडा पे बात कर चुके हैं। इसका फॉर्मूला क्या है? Na2CO3। उसके बाद हम, उससे पहले हम लोगों ने जिसको व्यंजक चूड़ देखा, और व्यंजक चूड़ के बाद हम लोगों ने एक और चीज देखी, इन पे हम लोग बात कर चुके हैं, ठीक है। आप आगे बढ़ते हैं बिना देर किए हुए, क्योंकि ये वीडियो लंबा नहीं होना चाहिए। आ जाओ भाई, अगला पेज चेंज कर लेता हूँ। आ गए हम लोग इस पे, इसमें कुछ है? हाँ है, प्लास्टर ऑफ पेरिस। ये एक मिनट पहले इसको जूम कर लेता हूँ। ये हम लोग आ गए प्लास्टर ऑफ पेरिस पे। बेटा जैसा तुम्हारा सिलेबस है वैसा ही तुम्हारी किताब है, कहने का मतलब जैसी तुम्हारी किताब है वैसा ही तुम्हारा सिलेबस डिजाइन किया गया है, क्योंकि एनसीईआरटी बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे लोगों द्वारा तैयार की जाती है। इसमें इफ़ और बट की गुंजाइश खत्म हो जाती है, इसीलिए मैं प्रेफर कर रहा हूँ, और मैं तुम्हें रेफर भी करूँगा कि तुम लोग भी मेक श्योर करो कि एनसीईआरटी से पढ़ा करो, ठीक है। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस, सबसे पहले इसका फॉर्मूला देख लो। अजीब सा फॉर्मूला है लेकिन तुम्हें याद करना है, अजीब सा कुछ नहीं है, बस CaSO4 पॉइंट हाफ H2O, CaSO4 पॉइंट हाफ H2O, ठीक है। अब ये बनता कैसे है, ठीक है, ये बनता कैसे है जरा देख लो एक मिनट। जिप्सम को इतने केल्विन पर, किसको? जिप्सम को इतने केल्विन पर गर्म करने पर यह जल के अणुओं का त्याग कर कैल्शियम सल्फेट अर्ध हाइड्रेट या हेमी हाइड्रेट यानी कि ये बनाता है। तो ये तुम्हें याद करनी है, और इसे ही प्लास्टर ऑफ पेरिस कहते हैं, ठीक है। तो जिप्सम है, देखो इसमें प्रक्रिया उल्टी लिखी है,
ये है भाई साहब जिप्सम, ठीक है, CaSO4। जब CaSO4 में क्या किया जाता है, इसको गर्म किया जाता है। क्या किया जाता है बेटा, इसको गर्म किया जाता है। और जब गर्म किया जाएगा और गर्म करने पर और जल के अणुओं का त्याग कर देगा, ठीक है, और जब जल के अणुओं का त्याग करेगा, तो जब त्याग करेगा उसके बाद ये टूटेगा इसका अणु, ठीक है। ये यहाँ पे 1.5 अणु यहाँ पे जल का हो गया, 1.5 अणु, सॉरी 1.5 अणु यहाँ पे हो गया, आधा अणु यहाँ पे चला गया, ठीक है। तो ये आधा अणु जल का और ये पूरा, ये इसको कहते हैं हम लोग प्लास्टर ऑफ पेरिस। में थोड़ा सा इसको चेंज कर लेता हूँ, ठीक है, ये मैंने चेंज कर दिया, ठीक है। तो फिर से, जब जिप्सम को जब जिप्सम को गर्म किया जाता है कितने पर, 373 केल्विन पर। तो जब जिप्सम को 370 केल्विन पर गर्म किया जाता है तो क्या होता है बच्चे, तो ये गर्म होने पर जल के अणु जो है ना, जो ये 2H2O ले रखे हैं, ये टूट जाते हैं और टूट के त्याग कर देते हैं। तो जब त्याग करता है, इसमें से आधा इसका अणु, जल का अणु निकल के इसके साथ चला जाता है, ठीक है, और बाकी 1.5 अलग निकल जाता है, ठीक है। तो इसी को, जो आधा इसके साथ गया, इसी पूरे को हम लोग प्लास्टर ऑफ पेरिस के नाम से जानते हैं, ठीक है। समझ गए। इसके बाद बिना देर किए हम लोग देख लेते हैं इसके उपयोग को, और वैसे ही हम लोग खत्म कर देंगे इस वीडियो को, ठीक है। 1 मिनट। अच्छा, ये देखो, नाम बताओ इसका जल्दी फटाक से। CaOCl2, कौन सा चूड़, व्यंजक चूड़। आ जाओ, बढ़िया। तो अब लोग सीख गए। सोडियम कार्बोनेट के जलीय विलयन को गर्म करने पर ये सब क्रिया के लिए समीकरण लिखो। अरे बस वही, सोडियम अ, अ, हाइड्रोजन कार्बोनेट, कौन सा हाइड्रोजन कार्बोनेट, अभी बताया, ठीक है। सेम बस वही है, प्लास्टर ऑफ पेरिस के साथ अब क्रिया का समीकरण लिखिए। सिंपल लिख दोगे तुम लोग, हम लोग सारी चीजें पढ़े हैं, एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा, बस हम लोगों ने कर लिया, ठीक है। तो ये इसके कुछ क्वेश्चन आंसर है, और बाकी हम लोगों को चैप्टर हो गया है खत्म, ठीक है। एक बार जल्दी से फटाक से रिवाइज कर लेते हैं। पहले हम लोग सिलेबस देख लें, ठीक है, उसके बाद हम लोग बात करते हैं, ठीक है। 1 मिनट, ये सिलेबस है, और इसको मैं रफ कर दूँ। 1 मिनट, फटाक से इसको रफ कर दिया। हमारे पास टाइम है ना, अभी है 3 मिनट, 17 मिनट हुए हैं करीब वीडियो को बनाते हुए। और कोशिश मेरी ये रहती है कि 20 मिनट से मतलब लिमिट है, 1-2 मिनट ऊपर नीचे हो सकता है। अब देखो, इसमें हम लोगों ने क्या पढ़ा, आ जाओ, इसको कलर चेंज कर लूँ मैं, ठीक है, ओके। ये हमारा चैप्टर था, इसमें हम लोग ये सारे अ, जो पहला वीडियो आ चुका है उनमें हम लोग देख चुके हैं, ठीक है, ये सब देख चुके हैं। और ये दैनिक जीवन में पीएच का महत्व, सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड देख चुके हैं, ठीक है। उसके बाद व्यंजक चूड़ आज हमने देखा, बेकिंग सोडा भी देख लिया, धावन सोडा भी देख लिया, याद है ना, धोने वाला सोडा, और प्लास्टर ऑफ पेरिस भी देख लिया। इसके निर्माण की विधि और इसके उपयोग पे भी बात कर ली। तुम्हें लगता है इसके बाहर कुछ क्वेश्चन पूछा जा सकता है, क्योंकि इसके बाहर तुम्हारे इसमें ही नहीं लिखा है, तो बाहर कहाँ से पूछेगा, ठीक है। बोर्ड वाला इंसान होता है शक्तिमान नहीं, ठीक है, ओके। अब इतना है, अब इसमें हम लोग पूरे चैप्टर को पढ़ चुके हैं, कवर अप कर चुके हैं। एक बार तुम्हें दिखा देता हूँ, ताकि तुम्हें ये ना लगे कोई चीज़ छूटी तो नहीं है, ठीक है। तो इसमें हम लोग किस पे बात कर चुके हैं, नेक्स्ट बढ़ो। सबसे पहले हम लोग इसके गुणधर्म को समझ चुके थे, ठीक है, देख पा रहे हो ना, गुणधर्म को हम लोग देख चुके थे कि और हम लोगों ने देखा था, एक तो गंधीय गुण देखा था, और एक लिटमस के आधार पे इसका गुण देखा था, ठीक है, याद है ना। उसके बाद हम लोगों ने कैसे क्रिया करते हैं, यानी अम्ल की क्रिया अगर क्षार के साथ कराते हैं तो पर्टिकुलर चीज़ क्या बनती है, वो फॉर्मूला तुम्हें बताया था, जो कि ये लिखा हुआ है, ठीक है। रिवीजन एक छोटा सा करा दे रहा हूँ, ताकि पूरा का पूरा तुम्हें क्लियर हो जाए, क्योंकि 3 बार समय लग गया ना। जब अम्ल की क्रिया किसी धातु से कराते हैं तो लवण बनता है और हाइड्रोजन गैस निकलती है, ठीक है। उसके बाद आगे हम लोगों ने क्या किया, जब धातु इससे क्रिया करते हैं तो क्या बनना था, इसको देखो, जब इसके साथ क्रिया करेंगे तो क्या बनेगा, देखो। इसके लिए मैंने पहले आगे ले गया था, तब मैं पीछे लेके आया था, सेम अभी कर रहा हूँ, ठीक है। यानी कि ये इसका फॉर्मूला है, जब धातु कार्बोनेट, इसको जूम कर लेता हूँ थोड़ा सा, जब धातु कार्बोनेट की क्रिया अम्ल के साथ कराते हैं तो लवण बनता है, साथ में कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनती है, और साथ में जल बनती है। पीछे चलो जरा बताता हूँ, ठीक है, 1 मिनट।
ठीक है। जब इसकी क्रिया इसके साथ कराते हैं तो क्या क्या बनता है, लवण बनता है, जल बनता है और ये बनता है। ठीक है, ये सारी चीजें देख चुके हैं हम लोग। उसके बाद ये हमने धातु की ऑक्साइड बनाने की वो सारी चीजें ये हम लोग देख चुके थे। उसके बाद हम लोग इस पे आए थे, सभी हम लोगों के कारक समान नहीं होते, इसमें हम लोग देख चुके थे थोड़ा सा। फिर हम लोग आगे बढ़े और ये आसान एडिंग थी ना। इसके बाद हम लोगों ने जलीय विलयन में अम्ल क्षारक क्या होता है, उसके बाद हम लोग फिर इस पे आ गए थे और इसके बाद हम लोग पीएच स्केल पे देखा, पीएच स्केल के बाद इसको देखा। इसके बाद हम लोगों ने आगे इस पे आए जिसमें हम लोगों ने पूरा का पूरा दैनिक महत्व देखा और दैनिक महत्व पीएच मान का दैनिक महत्व देखने के बाद पूरा का पूरा हम लोगों ने देखा कि हाँ पेट में कैसा कैसा होता है, पाचन में कैसा कैसा होता है, दांत कब जर जाते हैं, वो सारी बातें हम लोगों ने देखी। हमारे शरीर कितने से कितने पीएच पे काम करता है, ये सारी बातें हम लोगों ने देखी। और उसके बाद फिर हम लोगों ने कुछ चीज़ें हैं जो तुम्हें रटनी है वो बताई। और उसके बाद लवण की अधिक जानकारी, कैसे कैसे लवण बना, वो सारी की। फिर नमक के बारे में थोड़ा सा बताया था और उसके बाद हम लोग इसमें आ गए थे और फिर हम लोगों ने बेकिंग सोडा और तमाम तरह की चीज़ें हम लोग देख चुके थे। व्यंजक चूड़ देख चुके, बेकिंग सोडा देख चुके थे, व्यंजक चूड़ और बेकिंग सोडा के उपयोग देख चुके थे। और इसके साथ ही फिर हम लोग दावन सोडा का फॉर्मूला और इसका उपयोग भी देख चुके थे। ठीक है, उसके बाद हम लोग लास्ट टॉपिक पे आए थे जिसको प्लास्टर ऑफ पेरिस के नाम से जानते हैं। और प्लास्टर ऑफ पेरिस को खत्म करने के बाद फिर ये हमारा चैप्टर हो गया फिनिश। ठीक है, थैंक यू बच्चों, अगली वीडियो में मिलते हैं अगले चैप्टर के साथ। तो थैंक यू सो मच। अच्छा, मैं ये सोच रहा हूँ केमिस्ट्री के 2 चैप्टर हो गए, इसको तुम लोग कवर अप करो। मैं भी मेक श्योर करूँगा कि आने वाले समय में हम लोग मतलब फिजिक्स के साथ बढ़ें, क्योंकि फिजिक्स में भी अच्छे खासे टॉपिक हैं। तो थैंक यू बच्चों, मिलते हैं नई वीडियो के साथ।